पाठशाला में त्योहार के सीजन में हमारे अपने घरों से खान पान से जुड़ी ये खबर है जो वाकई डराने वाली है। एक्टिव हो गया है हमारे यहाँ पर वो वाला सीजन जब गड़बड़ी ही गड़बड़ी आपको चारों तरफ दिखती है, क्योंकि छापे पड़ रहे होते हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की मिलावट के खिलाफ कार्रवाई का ये चैप्टर आपके सामने रखते हैं। जिस तरह देश में हर साल सावन आता है, जन्माष्टमी आती है, राखी आती है, होली और दिवाली आती है, उसी तरह फूड डिपार्टमेंट की टीम भी आती है। नकली दूध, पनीर, मावा, मिठाई वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है, चालान करती है और चली जाती है। लेकिन ये तस्वीर कभी नहीं बदलती है। मैं पिछले 20 साल से पत्रकारिता कर रही हूं और हर साल त्योहारों के आसपास एक जैसा वीडियो, एक जैसी खबरें दिखाई देती है। इतना नकली दूध पकड़ा गया, खाद्य विभाग की टीम ने उसे नष्ट करवाया। इतना नकली पनीर, मावा बरामद हुआ, फूड डिपार्टमेंट ने इतना जुर्माना लगाया। मशहूर मिठाई की दुकान पर मिली नकली मिठाइयां, खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नोटिस दिया। ये चल क्या रहा है भैया? आखिर हमारे देश में ऐसी कार्रवाई की मिसाल पेश क्यों नहीं की जाती कि मिलावट करने वाले माफिया की रूह कांप जाए? ऐसा खौफ क्यों नहीं पैदा होता कि कोई मिलावट करने से पहले 100 मर्तबा सोचे कि भैया अगर पकड़ा गया तो सब चौपट हो जाएगा। आप मुझे ठीक से याद करके बताइए, कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो जिसमें मिलावट करने वाले दुकानदार को 10 साल की सजा हो गई हो? या आपने ऐसा सुना हो कि मिलावट करने वाली दुकान या कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई हो? याद पड़ता है ऐसा कुछ? अगर ऐसी कार्रवाई होती तो उसका असर दिखाई क्यों नहीं देता हम लोगों को? क्योंकि ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बताती हैं। एक मशहूर विज्ञापन की टैगलाइन हुआ करती थी, मैं याद दिलाती हूँ, भैया दीवार टूटती क्यों नहीं? याद है? आज इन तस्वीरों को देखकर हमारी सरकारों और सिस्टम से एक सवाल बनता है, भैया ये मिलावटी और बेईमान लोगों के मजबूत मनोबल की दीवार टूटती क्यों नहीं है? आखिर आपकी इतनी कार्रवाई के बाद इनके इरादे कमजोर क्यों नहीं होते हैं? इन्हें आपकी कार्रवाई से डर क्यों नहीं लगता है? कोई तो कमी होगी ना, कोई तो दिक्कत होगी कि कायदे और कानून और कार्रवाई के बावजूद मिलावटी माफियाओं का अंत ही नहीं हो रहा। इन लोगों के पास ऐसी कौन सी शक्ति या वरदान प्राप्त है कि हर साल आ जाते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मिलावट की ये दीवार टूटती क्यों नहीं? ऐसे कौन से दाव पेच है जिनकी मदद से मिलावटी गैंग कानून के चंगुल से निकल जाते हैं? आज खोलेंगे मिलावट के उस पूरे खेल का कच्चा चिट्ठा, जिसका एक एक शब्द आम नागरिक की सेहत और सिस्टम की कमजोरी से जुड़ा हुआ है। तो तैयार हैं हम? चलिए हम आपको नोट बाबू के पास लेकर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये जो मिलावट की लड़ाई है ना, उसे लेकर एक नाम बहुत चर्चा में रहा। कौन सा नाम बता सकते हैं? तुकाराम। बड़ा चर्चा में रहा ये नाम, है ना? तुकाराम मुंडे का ये नाम महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर हैं, जो लगातार मिलावट करने वाले दुकानदार और लापरवाही करने वाले फूड आउटलेट्स पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोगों की दुकानें और आउटलेट्स फिर से खुल चुके हैं, जिन जिन पर भी कार्रवाई। और इसके पीछे की वजह मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ठीक है? माफियाओं को सजा कितनी मिल रही है? जो मिलावट के माफिया है ना, ये जो मिलावटी माफिया हैं, इनका एक अलग ही खेल चलता है। पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, साल कितने? 5 साल। कौन से वाले? 2021 से 2025, ठीक है? कितने हो गए? 5 साल। पिछले 5 साल में ये डेटा बताता है कि मिलावट के जो मामले हैं, 1 लाख लगभग
95 या 85,000? 1,85,000। 1,85,000 मामले यहां पर आए हैं, ठीक है। मतलब आप इसको, और फाइन कितने लोगों ने दिया? 75%, ठीक है। 75% लोगों ने क्या दिया? फाइन दिया। फाइन दिया और छूट गए। और इसमें से ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं। कौन? ये तो फाइन देने वाले थे, लेकिन सजा भी तो हुई होगी ना। सजा कितनों को हुई है? सजा हुई है लगभग 3% लोगों को। और आपको क्या लगता है ये 3% लोग अभी जेल में बंद हैं? आपको लगता है ये जेल में बंद होंगे? ये सब के सब जमानत पर बाहर आ चुके हैं। 3% में से ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1.85 जो मैं आंकड़ा बता रही हूं, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले 5 सालों में इन जितने भी मामले पकड़े गए हैं, उन सारे के सारे मामलों में अगर आप जानेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये 3% और ये 75%। 3% को जेल हुई केवल, और 75% जो हैं इनको फाइन देना पड़ा है। और 3% जो जेल में गए वो भी जमानत पर बाहर आ गए। हृदय परिवर्तन तो किसी का नहीं हुआ। ऐसी कानूनी दावपेच है जिनसे मिलावट वाला माफिया बचकर निकल ही जाता है, क्योंकि उसे पता है फाइन दो निकल जाओ, उसे पता है जेल होगी। तो जो भी हमारे पास लॉ है वो ऐसा है कि आप जाइए, तर्क दीजिए, वो बेल दे देगा कोर्ट आपको। एक तरफ भारत में मिलावटखोरों के हौसले बुलंद दिखाई देते हैं, कार्रवाई होती है, छापे पड़ते हैं, लाइसेंस निलंबित होते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में कानूनी दावपेच का फायदा उठाकर आरोपी फिर कारोबार में लौट जाते हैं। और दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ को महज एक मामूली उल्लंघन माना ही नहीं गया है। वहां मिलावट करने वाला दुकानदार हो कि कंपनी हो, ऐसा सबक उनको मिलता है कि ऐसा अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। और मैं उदाहरण दे देती हूं आपको, सिंगापुर में कानून क्या है? फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट 2025 के मुताबिक व्यक्ति के लिए सजा 12 महीने जेल, 19 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये आपके सामने। दोबारा अपराध किया, दोगुनी हो जाएगी सजा और जुर्माना हो जाएगा 2 गुना। कंपनी के लिए, मतलब अगर आदमी एक हुआ, दुकान जिसकी हुई, तो मैंने आपको बता दिया, अगर कंपनी है तो 38 लाख से 76 लाख रुपए तक का जुर्माना, लाइसेंस रद्द या 3 साल तक नया लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। सऊदी अरब, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है कानून, सजा 10 साल तक जेल है, जुर्माना 22 से 23 करोड़ रुपए तक का है। कंपनी ब्लैक लिस्ट और जिम्मेदार व्यक्ति को उठाकर पटक दिया जाएगा बाहर, डिपोर्ट। यूएई संघीय खाद्य सुरक्षा कानून 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा, जुर्माना 22 लाख रुपए से लेकर 4.5 करोड़ रुपए। कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और वहां ऐसा कोई मामला आए तो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा हेडलाइन। हमारे यहां जो कानूनी दावपेच है उसी को खेलते हुए ये सब निकल जाते हैं और फिर इंतजार होता है नेक्स्ट सीजन।